अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने सेकंड लेक्चर में HTML में टेबल्स बनाना सीखे थे। आज अभी इस लेक्चर में इमेजेस की बात करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम फॉर्म्स बनाएंगे इसी में। तो इमेजेस बनाने के लिए सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, हम सब लाइन या कोई भी टेक्स्ट एडिटर जो आपके पास है आप उसमें जाएं, ठीक है। उस फाइल को सबसे फर्स्ट तो आप सेव करें, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे और डेस्कटॉप पे जाएं जहाँ पे भी आपने उसका फोल्डर बनाया हुआ है। ये देखें जी, लर्निंग HTML का हमने फोल्डर क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पे हम इसको नाम दे देते हैं, कोई भी नाम दे दें इसे, लेकिन एक्सटेंशन लाजमी आपने कोड करनी है .html की, ठीक है। उसके बाद आप HTML का बेसिक कोड लिखें। देखें जी, हमारे पास बेसिक कोड आ गया है। टाइटल डिफाइन किया है। यहाँ पे बॉडी में आकर हम एक हेडिंग भी ले लेते हैं कि जी क्या हम सीख रहे हैं जी। ठीक है जी। और इसके पूरी बाद आपको पैराग्राफ लेना चाहें पैराग्राफ ले लें, कोई भी टैग ले लें, कोई इशू नहीं है उस चीज़ में। तो इमेजेस को लगाना है तो सबसे फर्स्ट आप यहाँ पे इमेजेस का टैग लगाएंगे। तो ये देखें IMG, और ये आपसे मांग रहा है सोर्स डिफाइन करें, ठीक है, कि आपका इमेज यानी कि उसका सोर्स क्या है, कहाँ पे सेव है, ये सारी चीज़ें, इसका क्या नाम है हमें बताना पड़ेगा। तो हम इस इमेज को ले लेते हैं जी, इसका नेम कॉपी करते हैं जी, और साथ में एक्सटेंशन भी कोशिश करें कॉपी कर लें। तो ये डिफाइन कर दिया हमने। कंट्रोल एस करते हैं और देखते हैं कि जी इसका, इसी को ब्राउज़र में करते हैं। इमेज तो शो हो रहा है, ये देखें ना। और आपके पास इमेज शो नहीं हो रहा था, आपको क्या रीज़न समझ आई है? सोर्स कंप्लीट होना चाहिए। सोर्स तो कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन एक बात इसमें जो सबसे मेन ये है कि ये देखें, हमने फोल्डर क्रिएट किया लर्निंग HTML, वहाँ पे हमारी HTML की फ़ाइल मौजूद है ना। तो हमने क्या करना है कि जो भी हमारा इमेज होगा, हम ऐसा नहीं करेंगे कि वो कहीं पे भी सेव हो, वो भी इसी यानी कि रूट डायरेक्टरी में हमारी सेव हो, यानी कि लर्निंग HTML वाले फोल्डर के अंदर ही सेव हो। यानी कि इमेज का इमेज फाइल का और HTML फाइल का दोनों का एक ही फोल्डर में मौजूद होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ इमेज शो नहीं होगा। वो फिर क्या करेगा, वो आर्ट का टेक्स्ट जो आगे आ जाता है इसी में, आर्ट के साथ इसको शो करवा देता है। ठीक है जी। यहाँ पे जी माई इमेज, कंट्रोल एस करेंगे। अब ज़रा रिफ्रेश करेंगे, आर्ट टैग हमें कहीं पे भी शो नहीं होगा। अब जैसे ही आप देखें, मैं रूट फोल्डर में जाता हूँ दोबारा, और यही इमेज था हमारा, इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है। अब कंट्रोल एस करके इसको रिफ्रेश करते हैं। देखें, अब हमारा इमेज हमें शो नहीं हो रहा, और उस इमेज की जगह क्या शो करवा रहा है, वो जो हमने आर्ट में जो टेक्स्ट लिखा था उसको शो करवा रहा है। तो इससे एक बात समझ आ गई हमें कि इमेजेस और HTML फाइल का दोनों का रूट फोल्डर जो है वो सेम होना चाहिए। दोबारा से कंट्रोल एक्स किया या कंट्रोल C करें, इसको दोबारा पेस्ट करते हैं। ठीक है जी। इस फाइल को सेव कर लें और लें जी, ऑल टेक्स्ट आपका यहाँ से गायब हो चुका है और इमेज दोबारा डिस्प्ले हो गया, शो हो गया ब्राउज़र में। तो इमेज तो शो हो गया है, मगर इमेज की ये देखें कोई हाइट और विड्थ उसने बाय डिफ़ॉल्ट ही जो, इसको सेट करने के लिए सेट कर लेते हैं जी। हम इसकी विड्थ डिफाइन करते हैं कि जी 400 पिक्सल। कंट्रोल एस किया। अब ज़रा इसको ये देखें, हाइट भी आप यूँ ऐसी ना,
हाइट मैं कहता हूँ कि जी 150 पिक्सल ले ले ये जी, हाइट भी डिफाइन है। तो आप इसको डिफाइन कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के लिहाज से, ठीक है। हम इसे 450 करते हैं, कंट्रोल एस करते हैं और दोबारा जाके यहाँ पे देखते हैं। ये देखें जी हाइट उसने इंक्रीज़ कर दी है। हम कहते हैं कि जी थोड़ी विड्थ भी हाइट के लिहाज से कर दो जी, विड्थ कितनी कर दी जी 500 कर। देखें जी उसने विड्थ की इसकी, ये इसकी विड्थ है और ये इसकी हाइट है, ठीक है। तो इनके विड्थ आपके जो वेब पेज होता है उसकी जो विड्थ होती है, उसकी जो हाइट होती है, हाइट तो बेसिकली हम डिफाइन नहीं करते। नेक्स्ट जब हम डिव टैग बढ़ेंगे ना, वहाँ पे आपको विड्थ का मज़ीद आइडिया होगा कि एक इस विड्थ का आपके वेब पेज में क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है, आप विड्थ डिफाइन कर देते हो, ठीक है। तो ये अभी हमने किसकी विड्थ डिफाइन की है, इमेज की डिफाइन की। आप जितने मर्ज़ी आप एक और इमेज यहाँ से उठाएं, आप इसका एड्रेस, सोर्स एड्रेस देखें क्या है जी, इसको कंट्रोल सी और यहाँ पे दोबारा से हम एक और इमेज लगाएं, इसकी क्लास डिफाइन की, कंट्रोल एस किया। एक इमेज तो एडजस्ट था लेकिन दूसरा दोबारा उसी तरीके से लगाई हुई है, तो उसका भी हम ये सारी चीज़ें यहीं से कॉपी कर लें। कंट्रोल एस किया, आप देखते हैं जी शो हो गया। तो आप इसी तरीके से जितने इमेजेस लगाना चाहें लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये इमेज यहाँ पे शो हो, दूसरा नेक्स्ट लाइन पे हो, तो यहीं पे आप क्या कर देंगे, ब्रेक टैग लगा देंगे, कंट्रोल एस करेंगे और वो इस लाइन को ब्रेक कर देगा कि ये इस तरह से, ठीक है। तो इमेजेस उम्मीद है आपको क्लियर हो चुका होगा। इमेजेस में इमेज लगाना भी आ गया। अब आप जितने इमेजेस लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। इमेजेस की वेबसाइट भी बना सकते हैं, फंड सारा आप जहाँ पे, जैसे वो imagesbazaar.com है, एक वेबसाइट है, इंडियन वेबसाइट है, टोटली उसमें पिक्चर्स लगी हुई हैं। तो इनकी हाइट कैसे एडजस्ट करनी है, विड्थ कैसे एडजस्ट करनी है, ये सारी चीज़ें ऐसे ही हैं। और बेसिक था कि हमारा इमेजेस लगाना सीख लें। अब तो कोई इशू नहीं आएगा इसमें, क्लियर हो गया।